जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों आज 30 जनवरी हो चुकी है और 29 जनवरी तक के मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी लोगों ने दिल खोल कर मुझे कल मेरे बेटे के बर्थडे पे शुभकामनाएं भेजी। तो दोस्तों आप लोगों से बस एक इतनी सी विनती है कि मैं जानता हूँ कि मेरे अधिकतर सब्सक्राइबर बहुत यंग लोग हैं जो अभी अभी अपना करियर शुरू कर रहे हैं, और मैं कभी भी ये नहीं चाहता हूँ कि आप लोगों का कोई मॉनेटरी लॉस हो या किसी तरीके का मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन आप मुझे दें। मैं आप लोगों से सिर्फ एक चीज़ मांगता हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। और अगर ये सब आपने कर रखा है तो प्लीज़ डेली कमेंट ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि जब आप मेरे किसी भी वीडियो पे कमेंट करते हैं और इंटरेक्शन ज़्यादा होता है तो ऑटोमेटिकली वो वीडियो जो होता है वो यूट्यूब थोड़ा ज़्यादा प्रमोट करता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा करता है, बट थोड़ा सा ज़्यादा 5-10% ज़्यादा करता है। तो मेरे लिए वही बहुत है, वही आप लोगों का कंट्रीब्यूशन है। तो मैं आप लोगों से कोई मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन नहीं मांगता हूँ, बस एक इतना एफर्ट कि आप अपना अंगूठा एक उंगली हिलाएं, वहाँ पे कुछ कमेंट कर दें, हाय हेलो ओके जो भी आपको करना हो, और इतना सा मुझे सपोर्ट करें बस। ठीक है, ना मैंने कभी कोई मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन किसी से भी मांगा है, ना मैं कभी मांगूंगा। ठीक है, और सिर्फ इतना मुझे सपोर्ट करें कि लाइक शेयर सब्सक्राइब और एक कमेंट जरूर डाल दें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड से, सॉरी इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। तो कल इस पोर्टफोलियो में लगभग 1806 रुपये का नोशनल गेन हुआ है। मुनाफा बढ़ के 18,430 रुपये हो गया। 9,26,000 इन्वेस्टेड वैल्यू और 9,45,000 करंट वैल्यू पोर्टफोलियो की। 2% के मुनाफा चल रहा है। 41,500 की SIP है, जिसमें 39,500 की SIP कंप्लीट हो चुकी है। तो 2,000 की जो SIP बची है वो कल लग जाएगी 31 जनवरी को, और ये महीना समाप्त हो जाएगा। पराग पारिक फ्लैक्सी कैप में कल 373 रुपये का नोशनल गेन हुआ है। 5.25% का प्रॉफिट में है ये फंड। निपॉन लार्ज कैप में 768 का गेन हुआ है, लगभग 4.5% के प्रॉफिट में है। ICICI लार्ज कैप में 510 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 5.25% के प्रॉफिट में। कोटक मिड कैप में 124 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 2.25% के प्रॉफिट में है। एडलवेज स्मॉल कैप में 41 रुपये का लॉस है, 1% के मुनाफे में है। HDFC मिड कैप में 26 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 6.25% के मुनाफे में है। निपॉन में कल 98 रुपीज़ का गेन हुआ है, लगभग 4.25% के मुनाफे में। एडलवेज मिड कैप में 54 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 6% के मुनाफे में। बंधन लार्ज एंड मिड में 101 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 4.5% के मुनाफे में। इन्वेस्को मिड कैप में 56 रुपये का लॉस, 1.5% के मुनाफे में। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड में नो प्रॉफिट नो लॉस, और ओवरऑल भी नो प्रॉफिट नो लॉस में है ये म्यूचुअल फंड। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप में 41 रुपये का लॉस हुआ है, लगभग 4.5% के मुनाफे में। HSBC स्मॉल कैप में 43 रुपये का लॉस हुआ है, लगभग 5% के नुकसान में। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 32 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 5.5% के नुकसान में। कोटक स्मॉल कैप में 110 रुपये का लॉस हुआ है, लगभग 5.6% के नुकसान में ये फंड। कैनरा बैंक में 98 रुपीज़ का गेन हुआ है, नो प्रॉफिट नो लॉस। JM फ्लेक्सी कैप में 79 रुपीज़ का गेन हुआ है, लगभग 2% का नुकसान। निपॉन स्मॉल कैप में 12 रुपये का लॉस, 2.25% का नुकसान। SBI स्मॉल कैप में 156 रुपये का लॉस, लगभग 5.25% का नुकसान। टाटा स्मॉल कैप में 65 रुपये का लॉस, लगभग 9.25% का नुकसान। जियो ब्लैक रॉक में 64 रुपये का गेन हुआ है और 0.1% के लॉस में है ये। ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड में नो प्रॉफिट नो लॉस और लगभग 0.2% के नुकसान में है ये। आज कौन कौन सी SIP कटी है जरा एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो आज कटने वाली SIP में है, सबसे ऊपर है SBI स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप, कोटक मिड कैप और एडलवेज मिड कैप। ये 4 SIP मेरी आज कटी हैं, 2 स्मॉल कैप की, 2 मिड कैप की। आइए चलते हैं हम अपने ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे, देखते हैं कि वहाँ की क्या स्थिति रही है कल। तो ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में दोस्तों मुझे लगभग कल 4,000 रुपये का नोशनल गेन हुआ है, 50,000 का नुकसान अभी भी है इस पोर्टफोलियो में। 27,57 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 27,60,000 करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। एक बार मैं आपको फिल्टर करके दिखा देता हूँ किस किस म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो ने कल मुझे कितना रिजल्ट दिया है। तो कल लीड कर रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर थे पावर एंड इंफ्रा, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर PSU वगैरह का लीड कर रहे थे बजट रैली में। और मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि आप देख सकें कि इस म्यूचुअल फंड ने कितना रिटर्न दिया है। तो आते हैं अब नीचे। तो दोस्तों जैसा कि मैंने हमेशा से आप लोगों को बताया कि मुझसे कुछ गलतियां हुई थी और मैंने कुछ सेक्टोरल और थीमेटिक म्यूचुअल फंड ले लिए थे। तो क्योंकि ये बजट से पहले का आखिरी दिन था तो आज इन म्यूचुअल फंड्स को निकालना ज़रूरी था, क्योंकि कल जो संडे को जब मार्केट खुलेगी तब उस दिन अगर आप कुछ खरीदोगे बेचोगे तो सेटलमेंट अगले दिन होगी, ये बात ध्यान रखना। तो आप ये मत सोचना कि आप उस दिन कुछ बेच दोगे तो आपको उस दिन का NAV मिल जाएगा, आपको NAV अगले दिन का ही मिलेगा। तो ये सब ध्यान रखते हुए मैंने
मुनाफा नहीं देखा मैंने, बस मुझे गलत गलत सेक्टर में फंसे हुए म्यूचुअल फंड से बाहर निकलना था। हालांकि इनको भी मैंने जो है अपना डिफेंस वाला है 7% के प्रॉफिट में निकले हैं ये। और नीचे आप देखोगे कि ये इन्वेस्को PSU है, लगभग 11% के प्रॉफिट में निकले हैं। तो ठीक ठाक प्रॉफिट में निकाल दिए हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि मुझे इसमें प्रॉफिट से लॉस से कोई मायने नहीं था। मैंने एग्जिट लोड बचा लिया है। इन जितने भी म्यूचुअल फंड दिख रहे हैं आपको जो बेचे हैं मैंने आज, इनमें मैंने एग्जिट लोड बचा लिया। इनको 1 साल से ऊपर हो चुका है और लगभग ऑन एन एवरेज कोई 10-11% के प्रॉफिट में है, कोई 7-8% के प्रॉफिट में है। इस तरीके से मैंने इनको निकाला है। और जैसा कि मैं हमेशा से आपको बोलता था कि सेक्टोरल और थीमेटिक म्यूचुअल फंड से दूर रहना है, क्योंकि मैंने खुद ये गलतियाँ की हैं। तो मैं चाहता था कि मेरे ऑडियंस में से कोई ये गलती ना करे, और जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। उसे करते हुए मैंने भी अब एग्ज़िट लेना शुरू कर दिया है। बजट के हाई एकदम सही टाइम था यहाँ से एग्ज़िट करने का। मैं ये ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि बजट में ये ऊपर नहीं जा सकते, बिल्कुल जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा पोजीशन मेरी इनमें थी भी नहीं, तो थोड़ा बहुत पैसा इनमें डला हुआ था, 1-1.25 लाख के आसपास। तो अगर बजट में ये रैली कर भी जाते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। मैंने अपना जितना प्रॉफिट बनाना था बना लिया, और अब मैं इसको SIP लगाकर दूसरे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दूंगा। तो दोस्तों एक चीज़ इसमें आप लोग ध्यान देना कि जो मेरे म्यूचुअल फंड की आपको यहाँ वैल्यू दिखती है ना, और आपको दिखता है कि नुकसान में, ये एक्चुअली नुकसान में नहीं है। मैं करीबन ऐसे 6-7 म्यूचुअल फंड निकाल चुका हूँ जिसमें मुझे एटलीस्ट 70-80 हज़ार का मुनाफा हो चुका है। वो मैं क्योंकि गलत फंड्स में फंसा हुआ था, तो मैं उनको मुनाफे में निकालता जाता हूँ। तो जब वो मुनाफा दोबारा प्रिंसिपल बन के इस पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट हो जाता है तो आपको ऐसा लगता है कि मेरा प्रॉफिट नहीं है। तो एक्चुअली में मैं प्रॉफिट में हूँ अभी भी, लेकिन वो आपको स्क्रीन पे नज़र नहीं आ रहा है। जो मेरे वीडियो रेगुलरली देखते हैं उन्होंने देखा है कि मैं समय समय पे गलत म्यूचुअल फंड जो मेरे हैं मुनाफे में निकालता जाता हूँ। तो अब मेरे पोर्टफोलियो में आई थिंक 2026 के आखिर तक आप देखोगे सिर्फ मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप के ही म्यूचुअल फंड्स रह जाएंगे। अब आप लोग कहोगे कि फ्लेक्सी कैप नहीं लोगे या फिर मल्टी कैप नहीं लोगे। भैया वो भी मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप के ही कॉम्बो होते हैं। तो कहने की बात वही है, आप समझ जाइएगा। तो ये भी आप देख चुके हैं किस किस म्यूचुअल फंड ने कल कितना रिटर्न दिया है। और आइए अब चलते हैं अपने शून्य प्लेटफॉर्म पे और देखते हैं कि यहाँ पे क्या स्थिति रही है। तो आज तो मैंने कोई बाइंग सेलिंग नहीं करी है यहाँ पे। तो देखते हैं, आज मुझे लगभग 733 रुपये का नोशनल गेन हुआ है। मोतीलाल ओसवाल हेट में कुछ मुनाफा है 228 का, शरिया बीज में 31 का, LPL 38 में 3 में, कंजम्पशन बीड में 20 का, E-मल्टी MQ में 73 का लॉस है, स्मॉल कैप में 86 का गेन है, रियल्टी में 222 का गेन है, फार्मा बीज में 4 रुपीज़ का गेन है, इरकॉन में 93 का गेन, सेंसेक्स में 25 रुपये का गेन, FMCG में 500 रुपये का गेन। और वाह, FMCG ETF तो बहुत बढ़िया चल गया आज। तो FMCG में रिकवरी शुरू हो गई है। और टॉप 10 एड ETF में 57 रुपीज़ का लॉस, जीनस पावर में 41 का गेन, मिड स्मॉल में 75 रुपये का लॉस, टाटा मोटर्स में 168 का लॉस, इंडसइंड बैंक में 64 रुपये का लॉस, और रिलायंस में 52 रुपये का गेन है। ओवरऑल ये पोर्टफोलियो अभी भी 10% के नुकसान में, 3,18,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है और 2,84,000 करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। तो एक बार देख लेते हैं ऊपर से नीचे लगा के कौन कौन से म्यूचुअल फंड में मुनाफा है। कंजम्पशन बीज, फार्मा बीज थोड़ा सा मुनाफे में चल रहे हैं। उसके बाद आपका शरिया बीज, मिड स्मॉल ETF, E-मल्टी MQ, LPL 30 आप देख सकते हैं आधा आधा 1-1% के नुकसान में है। और सेंसेक्स 2%, स्मॉल कैप 2%, रिलायंस 3.5%, FMCG 4%, हेल्थ ETF 4%, रियल्टी ETF 7%, इंडसइंड बैंक 5600, टाटा मोटर्स 14,000, इरकॉन 3600 और जीनस पावर 1700 के नुकसान में है। तो ये तो थी स्थिति मेरे शेयर्स और ETF के पोर्टफोलियो की। आइए अब चलते हैं इंडिसेस पे। तो आज लगभग निफ्टी 50 जो है 0.41% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। मिड कैप 50, एक बार मैं इसे रिफ़्रेश कर लूँ क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले खोली थी ये स्क्रीन। 0.39% की गिरावट के साथ बंद हुआ है निफ्टी 50। मिड कैप 50 जो है 0.26% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। मिड कैप 100 0.19 और मिड कैप 150 0.03 की पॉजिटिविटी के साथ बंद हुआ है। वहीं निफ्टी स्मॉल कैप 0.32 की बढ़त, निफ्टी स्मॉल कैप 50 0.17 की बढ़त, निफ्टी स्मॉल कैप 250 0.85% की बढ़त। तो ब्रॉडर जो इंडेक्स है जो निफ्टी स्मॉल कैप का है जिसमें 250 शेयर होते हैं, वहाँ अच्छी बढ़त आई है आज 0 पॉइंट, यानी कि ब्रॉडर मार्केट में आज बाइंग हुई है 0.85% की। तो आज भी पोर्टफोलियो टच एंड गो रह सकता है क्योंकि स्मॉल कैप में अच्छी बढ़त आई है, लेकिन टच एंड गो रह सकता है। किसी का पॉजिटिव में चला जाएगा, किसी का नेगेटिव में चला जाएगा। जिनके पास मिक्स पोर्टफोलियो है लार्ज, मिड और स्मॉल का, तो टच एंड गो रहेगा। बहुत ज़्यादा मुनाफा भी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा नुकसान भी नहीं होगा। बहुत क्लोज टू क्लोज, नेक टू नेक ब्रेक इवन में आज हम क्लोज करेंगे।
आइए चलते हैं अब अपने FIDI के 22 साल के डेटा पे। तो FIDI का 22 साल का डेटा, कल हमारे FI ने कोई खास सेलिंग नहीं करी है, मात्र 400 करोड़ की लगभग सेलिंग करी है कैश में, और DI ने उसके अगेंस्ट 2600 करोड़ की बाइंग करी है। तो दोस्तों ऑल आइज़ नाउ ऑन द बजट। बजट में क्या होगा अब उस पर सबकी नज़रें रहेंगी, क्योंकि कौन सा सेक्टर चलने वाला है। और आपने देखा है कि जनवरी में अभी हमारे जो DI हैं, जो म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं, उन्होंने भी ज़्यादा बाइंग नहीं करी है, वो भी अपना पैसा अपना कैश पे बैठे हुए हैं। और बजट के दिन उनको क्लैरिटी मिल जाएगी किस सेक्टर में अच्छा एलोकेशन हो रहा है, किस सेक्टर पे गवर्नमेंट ध्यान दे रही है और किस सेक्टर पे फोकस रहेगा। अकॉर्डिंगली म्यूचुअल फंड हाउसेज अपना पैसा उन सेक्टर्स में डाइवर्ट करेंगे, क्योंकि नतीजे तो मिक्स से रहे हैं, कोई बहुत अच्छे नतीजे आए नहीं हैं। कुछ नतीजे आए हैं कंपनियों के, वो अच्छे आए हैं। तो लेट्स सी, जिन कंपनियों के नतीजे अच्छे आए हैं और जिन सेक्टर्स पे गवर्नमेंट का फोकस रहेगा, वहाँ पर पैसा फ्लो करेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने तो कुछ सेक्टरल और थीमेटिक म्यूचुअल फंड से एग्जिट लेना ही था, चाहे कितना वहाँ पे मुनाफा हो, चाहे कितना नुकसान हो। तो ठीक ठाक प्रॉफिट में मैंने एग्जिट ले लिया है, और अब मैं उसको सिस्टमेटिकली लार्ज मिड और स्मॉल में, फ्लेक्सी कैप वगैरह में इन्वेस्ट करता जाऊँगा। दोस्तों एक बड़ी खबर ये आ रही है कि सिल्वर बीज आज लगभग 18.5-19% क्रैश कर गया है। तो ये तो देर सवेर होना ही था, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैंने आपको बताया था फेवर में नहीं है, और ये अभी कुछ दिन पहले भी हुआ था, दोबारा हुआ। ये साफ इंडिकेट कर रहा है कि इसमें बहुत भारी करेक्शन आने वाला है। तो अपने हाथ मत जलाइए, आप सिल्वर गोल्ड से थोड़ा दूर रहिए। बाकी मेरे बोलने से कोई ख़ास फ़र्क पड़ना नहीं है, जिसको ख़रीदना वो ख़रीदेगा ही, और जिसको जुआ खेलना वो खेलेगा ही। तो इस वक्त इक्विटीज़ सस्ते में मिल रही हैं, जिस पे किसी का ध्यान नहीं है। स्मॉल कैप पे सब थूक रहे हैं, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है, ना कोई मीडिया, ना कोई न्यूज़ चैनल, कोई बात नहीं कर रहा है स्मॉल कैप की। तो यही वो समय होता है जब आपको स्मॉल कैप मिड कैप ख़रीदने हैं। बुरी तरह पिटे हुए हैं, किसी को कोई उम्मीद नहीं है, कोई उनकी बात नहीं कर रहा है। आखिर में लॉन्गर पीरियड में आप देखना, सबसे ज़्यादा रिटर्न स्मॉल कैप ही देंगे। तुम जितना मर्जी सोना भर लो, जितना मर्जी चांदी भर लो, जितना मर्जी लार्ज कैप भर लो, जितना मर्जी US इक्विटी भर लो, जितना मर्जी ये भर लो वो भर लो, आखिर में तुम देखोगे कि स्मॉल कैप ही सबसे ज़्यादा रिटर्न देंगे। और इस वक्त कोई भी स्मॉल कैप मिड कैप की तरफ ध्यान भी नहीं दे रहा है। तो SIP के थ्रू करते रहो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कल से टर्न अराउंड होने वाला है, बजट डे से ही टर्न अराउंड होने वाला है, लेकिन अब जो टर्न अराउंड होगा, चाहे वो मार्च में हो चाहे अप्रैल में हो, उस टर्न अराउंड में आप ज़रूर देखोगे कि अब मिड कैप स्मॉल कैप अब चढ़ना शुरू होंगे। और जो इज्जत इन लोगों ने खो दी है, वो उम्मीद करता हूँ वो इज्जत जल्दी ये पाएंगे। और ऐसा नहीं है कि एकदम तुरंत रैली आ जाएगी और ख़त्म हो जाएगा सब कुछ। तो कभी कभी सबड्यूड रहता है मामला, कुछ साल तक, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल। तो काफ़ी सारी बदलाव हो रहे हैं इस वक्त मार्केट में, और काफ़ी सारी चीज़ें बदल रही हैं। AI के आने से बहुत सारी जॉब्स पे इम्पैक्ट आने वाला है। तो लेट्स सी क्या होता है। फ़िलहाल तो बजट देख ले तैयार रहिएगा। सुबह नहा धो के 9 बजे तक नाश्ता वाश्ता करके एकदम सेट तैयार होकर आप लोग आ जाइएगा। उस दिन हम लाइव करेंगे सुबह 9:15 बजे से मार्केट बंद होने तक। बहुत ज़्यादा लंबा अगर मैं बोल गया हूँ तो माफ़ी चाहूँगा, अगर गला थक गया बीच में तो बंद भी कर देंगे, लेकिन सुबह हम उस दिन लाइव करेंगे, क्योंकि संडे का दिन है, छुट्टी होगी और बड़ा मज़ा आने वाला है। और नफ़े नुकसान से ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ कि एक तो उस दिन संडे होगा, और संडे के दिन वैसे ही शेयर बाज़ार कभी खुलता नहीं है, तो हमको एक अनोखी चीज़ देखने को मिलेगी। प्लस उस दिन लाइव रहेंगे और खूब डिस्कशन करेंगे उस दिन के क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और चिर परिचित अंदाज में कुछ लोग आके मेरी बेइज्जती करेंगे, उसका भी एक अपना मज़ा है। अपने ही चैनल पे, अपने ही लाइव पे लोगों से बेइज्जती करवाना। तो रिको ऑटो वाले जो महाशय हैं वो बेइज्जती ना करें तो उनका खाना पचता नहीं है, तो वो ज़रूर आएंगे हमारी बेइज्जती करने। और 1-2 लोग और हैं जो हमारी बेइज्जती करते हैं। खैर मज़ा है, सभी लोग आपकी प्रशंसा करें तब भी मज़ा नहीं आता, कुछ लोग आपकी बेइज्जती करें, आपको बुरा भला बोलें, तब भी मज़ा आता है लाइव करने में। तो संडे को लाइव ज़रूर करेंगे, और हो सकता है कि आज भी लाइव करें रात को। तो लेट्स सी। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार, और चांदी से बच के